राम राम भी सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड और महाशिवरात्रि की सबने बहुत बहुत बधाई हो। हेजू 12 है, वैसे बहुत सुबह है अभी, तो मैं जल्दी उठ गई आज क्योंकि नहाना है, मेरा फास्ट है। हेजू मैंने पहलवान जीते बाहर दे दी, मगर सवा थोड़ी देर में नहा के आती हूँ। तो नहाने से पहले मैं अपने सूट पे प्रेस करूँ ताकि फिर सीधे हुए पैर के जोत लगा दूँ। रात में सो नहीं पाई ना, सीधा मतलब 2 घंटे सोई हूँ। तो अभी मैं कर देती हूँ अपने सूट पे प्रेस और मैं ये वाला सूट पहनूंगी। जिसको याद हो उसको पता होगा, ये सूट वैसे तो प्लेन सूट है, जैसे ऐसे मेरी सासू मम्मी ने सिलवा रखा है, फिर उस पर यह चैन करा करे ऐसे ऐसे, तो उस पर यह चैन मेरी नानी सास ने कर रखी है पूरे सूट पे। अभी पहन के दिखाऊंगी, एक बार और पहना था वैसे, मैंने पहला फोटो देखी होगी तब ने। अभी पहन के मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ, उसके साथ एक और गुड न्यूज़ पता है क्या है, एक और बात आज जो है बताती हूँ। पहले एक बार वो बात बताऊँगी मैं तुम्हें नहाने के बाद, तब तक मैं नहा आती हूँ। सो गाइज मैं ली हूँ नहा, अरे हेजू मैडम भी उठी क्योंकि उसका भी तो फास्ट है, भाभी पूजा करेगी मेरे साथ। और मैंने ये वाला सूट पहना था, याद हो तो और कोई फिटिंग फुटिंग नहीं कराई इनका, मैं परफेक्टली इनमें पहले की तरह फिट हो गई। और मैं चूड़ी पहन लेती हूँ, गले में कुछ पहन लेती हूँ। गले का मैंने तार रखा है क्योंकि हेजू ने पकड़ना आ गया ना तो वह खींच दे मगा या मंगलसूत्र तोड़ देगी। पहला है मेरा वो मंगलसूत्र 1-2 बार टूट रहा है, तो उसका वो काना कमजोर है, तो इसीलिए मैंने उतार दिया। अब मैं चूड़ी पहनती हूँ प्यारी प्यारी सी और तुमसे मिलती हूँ। सो गाइस बस ये मैंने अपनी अंगूठी पहनी है और ये मैंने अपनी चूड़ी पहनी है। ये चूड़ी अभी लेकर आई थी मम्मी जब आई थी, तो ये 2-4 की ले आई मेरे ख्याल से। और ये मेरी डेली है क्योंकि मेरे 2-2 की यहाँ प्रेगनेंसी में मेरे 2-4 की आने लगी थी, लेकिन अब दोबारा मेरे को 2-2 की आती है। सासू मम्मी और मम्मी दोनों सुन लो, अगली बार जो 2-2 की देना। ये मेरे डेली है। अभी पूजा कर लेते हैं। ये तो मेरी सूट की चुन्नी है, सॉरी ऐसे पाकिस्तानी चुन्नी बोलते हैं, मेरी ननंद लेके आई थी इसको मेरे लिए। और ये मेरी शादी की जो मतलब लहंगे के साथ दूसरा चुन्नी होती है ना, शालू बोलते हैं इसको, शालू है ये मेरा। तो इससे पूजा करेंगे, चलो। हाँ हाँ मोटू मुडू बोल दे, चल आजा पूजा करेंगे। कदे जय बाबा की कदे भाई। चलो गाइस, तो हम लोग पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है मेरा सूट कि मेरा बदलने का मन नहीं है, लेकिन मुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फीड करवाने में प्रॉब्लम आएगी। है ना? अभी कागज है। ये दोनों मेरी ननंद और ये डग्गू है। डगू तेरा फेस तो दिख नहीं रहा भाई। मम्मा कहाँ गई है? जो मम्मा मम्मा बाज गई, चोड़ा कर गई मम्मा, चोड़ा कर बाज गई मम्मा, चोड़ा कर बाज गई, है ना? ये मेरी चंडाली ननंद है बड़े वाली, और इसका नाम नागिन है और इसका नाम चंडाली है। मम्मा गई चोड़ा के, इसका सब चोड़ा पता के गई मम्मा। इसका चंडाली और इसका नागिन। तेरे तक कहूँ चंडाली और मोना तक कहूँ नागिन। गणेश से मारूंगी। कितने वो तो है। और काला मैं हमारे घर तो है भाई, बर्फ का शिवलिंग दिखाऊं? हेजू हमने कर ली गाइस पूजा। और ये मेरा सूट है, वैसे प्लाजो है, ऐसे स्कर्ट लगता है ऐसे, वैसे तो बस ऐसे प्लाजो ऐसे अरे दिखता नहीं ऐसे। हेजू तेरा फास्ट है, तूने फास्ट रखा है आज? तेरा फास्ट है क्या आज? है खाली दूध पीना है तेरे को पूरे फास्ट में? ओके, और कुछ नहीं। तो हेजू का भी फास्ट है और मेरा भी फास्ट है, ठीक है हेजे? एक जुराब तो इससे दुश्मनी है इसकी, एक जुराब दे तो 6 बार पराली पर काट देगी जरूर। कुकरो देखा जरूर, बंदरी तेरे से शुद्धा कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरे से शुद्धा, तेरे से शुद्धा नहीं है कोई। वो तो जूम इन जूम आउट करके दिखा दो। सो ये मेरा आउटफिट है गाइस। ये दुपट्टा मुझे दिखा दो चंडालियों को, इन चंडालियों ने दिया था। और ये सूट सासू मम्मी ने सिलवाया था, और इस पे ये चेन सासू नानी ने करी थी। सो बारीकी देखो तुम सूट की बारीकी,
तो और ये सूट ऐसे भी होता है। देखो तो पट भी जा। तो अब मुझे लेकिन ये सूट बदलना पड़ेगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। देख So, लिया मैंने। हाँ देख रही है मैं ड्रामा। सो मिलते हैं गाइस सूट चेंज करने के बाद। हाँ मैं दिन दिखाई थी देखो। सो वैसे तो हम हर साल जाते हैं मंदिर में, लेकिन कल हम नहीं गए थे क्योंकि बहुत भीड़ हुआ है मंदिरा में। इंडिया भी हुआ है पर कनाडा भी बहुत भीड़ हुआ मंदिरा में, तो फिर हम नहीं गए हेजू के साथ। पिछली बार तो मैं गई थी और मैं प्रेग्नेंट थी साथ में, तो मेरा दम घुट गया था बिल्कुल वहाँ पे क्योंकि इतनी सफोकेशन हो गई थी, इतनी लंबी लाइन थी। तो इसीलिए हम इस बार नहीं गए। मगर कदे हेजू परेशान हो जाओ। अरे देखो मैं बरती हूँ तड़के की भूखी बाणी, और इसने देखो मेरे आगे बैठे हैं और कति हट नहीं रहे, कति चौराने पे चल रहा है और कति बुड़के मार मार खाने लग रहे। खाऊंगा बरती रहने वो तो मंदिर जाकर है बरती एक दिन नहीं इस पर छोड़ा गया कुछ बोला तेरे ना खाने का प्रसन्न नहीं है। किस तरह प्रसन्न है वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाए। दिन में श्रद्ध होनी चाहिए अंदर और श्रद्ध। वैसे बात तो बिल्कुल सही है मेरे भाई की, पर वैसे मन करता है तो मैं रह ली थी बरती। पर ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान हमारे बरती रहने तक खुश होंगे। थोड़ी है भगवान। हाँ। तो मैं दुखी है तेरे तक खुश, ऐसा कुछ नहीं है। मन में ज्यादा छल कपट नहीं होना चाहिए, भगवान सबसे खुश होते हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ गाइस, तो मैं बता रही थी कि आज एक और चीज़ है। सो अगर जो स्टार्टिंग से व्लॉग देखते हो तो याद करते होंगे मैंने जो अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी, सबसे पहला व्लॉग मैंने शिवरात्रि पे ही डाला था, वो पेट्रोल कलर का सूट वाला। सो शिवरात्रि से ही हमने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी। उसके बाद इतना 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 प्यार मिला। सो थैंक यू सो मच सबको इतना प्यार देने के लिए, और आगे भी देते रहो। शिवरात्रि हमेशा स्पेशल होती है, शिवरात्रि अच्छी होती है बहुत। तो अब मैं भी पी लेती हूँ चाय। वैसे मैंने सुबह से फ्रूट खाया है, ऐसे मत सोचना कि मैं ब्रेस्ट उठ जाएगी फिर है, मेरी बच्ची है, उठ जाएगी। वैसे मैंने सुबह से फ्रूट खाए हैं क्योंकि मुझे भी पता है मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ, मुझे फास्ट नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरा मन करता है तो मैंने रख लिया। तो मैंने फ्रूट वगैरह खाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं भूखी हूँ। अभी फिर राहुल चाय बना रहा था, मैं चाय भी पी लेती हूँ। राहुल तो गू भी खाएगा, गू खाऊंगी फिर। राहुल तो नॉनसेंस है। सो चलो चाय पीते हैं। तेरी वजह से इतनी नहीं पिया करता ये तेरे जैसे नॉनसेंस लोग हैं, वो तो बूढ़ा बाबा तो जहर भी पिया करता, पी लेने। आएंगे वो भी दिन जल्दी। आइडियल बना दिया भांग पिए, कोई हमारा भगवान भांग भूंग नहीं पीते भाई। ये बेवकूफ कुछ राहुल जी शाह ने बनाया कि भांग पीवे है और चालो कावड़ लेन और सुल्पा पीते आओ और भांग पीते आओ और दुनिया भर के उल्टे काम करो और नाम ले दो भोले का। ऐसा कुछ नहीं होता। तो सॉरी पी रही हूँ। तो तुम्हें पता है राहुल पापा महाकुंभ में जा रहा था और फोन चोरी कर लिया किसी ने। सच्ची में? कौन सा था? जो पापा का था वो। चलो उसका तो कोई नहीं। उसमें सारे कार्ड्स, फोन पे और फलान ढिमकाना, फोटोज, नंबर्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। बता महाकुंभ में फोन चोरी कर लिया। कहीं नहीं सोचता ना जाता होता। मान जा। ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है, मत जाओ। ये कोई सोल्यूशन हुआ कि है? ये तेरी बात मैंने 1 रुपये की नहीं लगी, मत जाओ। कोई और गलत करे उसकी वजह से हम अपनी वो करें। चोर ना पकड़ो नू कह कि लोग ऐसा क्यों करते हैं बता, इतनी पवित्र जगह पे भी। इब्राहिम तो मेरे मंदिर में तो जूते चुरा लिए उन्हें पता मैं क्या करता। झूठा देश का। लोगों पे बिना बात के इल्जाम लगाओ। तू किसी और के चुरा लाता, पर किसी और ने तेरे नहीं चुराए होंगे। मैं सोच चुका था बदतमीज। मेरे पुराने और बदल जूते बदलने की जगह। चाय पी के खट्टी डकार आई क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीती, आज पीनी पड़ी। एसिड बने मेरे खाली चाय पीने थे, पर क्या करूं, मजबूरी है। सॉरी है। आज सुबह या मैडम जी मेरे साथ उठी, मैं उठी, इसका नु होया हाय मेरी मम्मी उठेगी, मेरी मम्मी बढ़ती रहेगी, मैं भी उठ जाती हूँ। अरे या भी उठ गई मेरे साथ, अरीब जब की सोने लग रही है और मन नींद नहीं आ रही। मेरी प्रॉब्लम है, मैं एक के बार सो सकूँ। पागल है कि तू मेरी छोरी की पप्पी क्यों ले वे? ठीक है और ये डुगे डागे
अरे उठे आ जाओ ऊपर पे चलेंगे नहीं मारे ना मैं जल्दी तो ही चल ओ भाई साहब गोदी ठाण की बारी में उड़ दिखता भी नहीं पाता, फिर जान लग रहा है मैं तो फिर मर जा। चल ठीक है तुझे ना खोली, देखी मेरे को ये बाल बैठ जाए चल जो फ्री होते जयपाल की जेत अच्छे से जेत जयपाल दोनों सेम राशि वो भी नाच करता प्रैंक तो बहुत अच्छा था, सबने पूरे मजे आए प्रैंक में तो, और दादी की बात हमें भी। और प्रैंक सोच का ही दादी मर जाएगी तेरी नानी 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 मर जाएगी ऐसे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते ओम नमः शिवाय, साले छत्रपति मत कर दिए। ओम नमः शिवाय बोलते। ये देखो भाई अमरूद है ये, इतने छोटे साइज का, कैसा है? सही है, मीठा है। अमरूद ना है वो बेर है भाई, साइज देखो तुम बेर का, साइज का बेर है, इतना बड़ा बेर, तेरा सिर जितना, तेरा मुंह जितना बेर है, तेरा मुंह जितना। खाएगा बेर? खाएगा बेर? काले डे बेर खा ले, एले। मोटू भूखी तो नहीं लगी? भूखी तो नहीं लगी तेरे को? सो गाइस एक क्वेश्चन है मेरे पास जो बहुत दिनों से आ रहा है, पर मैंने उसका आंसर नहीं दिया, और ऐसे ही नहीं दिया था, कुछ लॉजिक नहीं था उसका, लेकिन 100 कमेंट आ रहा मेरी वीडियो पे, तो उसमें से एक हेट कमेंट हुआ, तो उस पर मैं कभी ध्यान नहीं देती, सीधा ब्लॉक। अगर पढ़ा है तो पढ़ा, रहने दिया करूँ। लेकिन यो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मैं इसलिए दूँ क्योंकि मेरे चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि क्यूरियस हैं इस चीज़ में, दीदी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया। सो वो क्वेश्चन है जो मोस्ट आस्क्ड है फिलहाल। तो वो क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने जापे में अपने मम्मी पापा को क्यों बुलाया, यानी कि अपनी मम्मी को क्यों बुलाया, मैंने अपने ससुराल में से किसी को क्यों नहीं बुलाया, अपने सास ससुर को क्यों नहीं बुलाया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया मेरे पास पिछले कुछ दिनों में, खासकर जब मम्मी पापा थे, कि आपको इतना अपने सास ससुर को भी बुलाना चाहिए था, या ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं और सच में जानना चाहते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया, मैंने और हेजू ने। हेजू हमने क्यों ऐसा किया, बता, इन लोगों को जवाब दे। हेजू बताएगी गाइज इसका आंसर। तो गाइज मैंने मम्मी पापा को क्यों बुलाया और अपने ससुराल में से किसी को क्यों नहीं बुलाया, उसका सिंपल से कारण है, मैं आपको बताती हूँ। सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारे रीज़न हो, आपको कई चीज़ें पता होती है, कई चीज़ें नहीं पता होती, तो फिर वैसे है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जो प्यारे वेल विशर्स हैं उनको कोई वो रहे मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर वो मेरे से कोई सवाल बार बार पूछ रहे और मैं बता नहीं रही, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो गाइज मैं प्रेग्नेंट थी, ओके। सो उससे पहले हमने किसी भी घर वाले का वीज़ा नहीं लगवा रखा था। तो मैंने फिर हम लोगों ने घर डिस्कस करा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब जो मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा भाई चाइना गया हुआ और मेरी दादी है फैमिली में। सो हमारी घर है डेयरी, मतलब हमारी डेयरी थी अभी, लेकिन उस टाइम की बात करूँ जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो हमारी डेयरी थी, ओके। सो मम्मी पापा नहीं आ सकते क्योंकि उसका काम कौन करेगा। तो मतलब छोटी डेयरी नहीं है, मतलब 100 भैंसा की डेयरी थी। तो फिर सारे घर के मतलब वैसे तो लाग रहे थे काम करने वाले, लेकिन मम्मी ने फिर भी जाना पड़ा था, हिसाब किताब रखन थी और दूध बाटन थी। तो फिर सेपरेट टॉपिक, मेरे घर से कोई नहीं आ सकता। फिर आ जाते हैं मेरे ससुराल वालों पे, मेरी सासू मम्मी, जैसे जो काफ़ी टाइम तक लोग देख रहे तो उनको पता होगा कि मेरे ससुर नहीं है, यानी कि कपिल के पापा नहीं। कपिल मेरे ख्याल बहुत छोटे थे, 2-3 महीने के, तब उनके पापा एक्सपायर हो गए थे। जैसे नाना के साथ बाहर हमारे घर पे फोटो लगी हुई, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। सो वो कपिल के पापा हैं। सो ओनली मेरी सासू मम्मी है। अब सासू मम्मी में भी आप लोगों को पता है कि डग्गू है जो हमारे साथ रहती है, यानी कि मेरी ननद की बेटी, ताकि मम्मी अकेली ना हो। तो वो स्टार्टिंग से जब से पैदा हुई है वो हमारे घर पे ही रहती है, हम मम्मी के साथ ही। तो मम्मी भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मम्मी तो आ जाएगी, मम्मी का वीज़ा लग जाएगा, लेकिन डग्गू का वीज़ा नहीं लगेगा। सो अगर डग्गू का वीज़ा नहीं लगेगा और डग्गू मम्मी के बिना एक रात भी नहीं रहती, एक रात भी आज तक भी नहीं रही, 7-8 साल हो गए, वो कभी नहीं रहती। तो फिर
मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को इतना दुखी करके वो रोए वहाँ 1-2 महीना, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन का काम था मम्मी आगे कर जाती, अगर मम्मी आती तो मम्मी ने 1-2-3 महीने रुकना पड़ता, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि वो काम सड़ आगे मम्मी करके चल जाती। और इतने दिन में हम अपने दूसरे बच्चे ने वहाँ तड़पे कि नानी नहीं है, नानी नहीं है, नानी नहीं है, तो हम वो भी नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया, हमारी जॉइंट फैमिली है, यानी कि टोनी और की फैमिली और हमारी इकट्ठी है, तो फिर मामा मामी आ सकते थे, यानी कि टोनी के मम्मी पापा भी आ सकते थे। लेकिन जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, यानी कि टोनी की बहन, मेरी ननद सबसे छोटे वाली गुड्डू, वो भी प्रेग्नेंट थी, हम दोनों के मतलब 1 महीने का भी गैप नहीं था बीच में। हालांकि उसकी ड्यू डेट मेरे बाद ही थी, मेरे बाद थी, लेकिन उसका मेरे से पहला बेबी हो गया, लड़का हुआ था जो मैंने वीडियो भी डाली थी। सो उसके भी मेरे से पहला बेबी हो गया। लेकिन जब तक हम सिर्फ सोच रहे थे कि कौन आएगा, तब तक फिर वो लोग भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि फिर उनको तो वहाँ पीढ़िया देना है, तो फिर वो भी कैसे आते। तो इसीलिए कोई भी वो हमारा सूत नहीं बैठ रहा था कौन है, तो हमारे मन में तो नहीं था। मेरी ननद भी, उन्होंने दोनों ने ऑफर करा कि हम लोग आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे अपना काम। हालांकि दोनों काम करें हमने, वो उन्होंने खुद भी कहा कि हम लोग अपने आप देख लेंगे। लेकिन फिर भी उनका अगर हम वीज़ा लगवाते तो आन के, बट ऑब्वियस सिर्फ पेरेंट्स का वीज़ा आ सकता है, भाई बहन का वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम हुए, बहुत कम। तो हमने भी सोचा कि वो 2-3 महीने के नाम क्या, उनका काम भी खराब होगा, तो फिर कोई भी नहीं। तो मैंने कुकुन सोचा था कि हम दोनों कर लेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन फिर पापा ने, सब ने नू तो पता था बहुत मुश्किल हो, लेकिन हम दोनों नू लगता कुछ मुश्किल नहीं होता है ना हेजू, सबको लग रहा था, हम दोनों को लग रहा था आसान है। बाकी सारे स्ट्रेस में थे, मेरी सासू मम्मी के तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, मामा मामी के भी बहुत स्ट्रेस था, मेरे मम्मी पापा के भी था कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, मम्मी तो रोन भी लग जाया करती, सबका मतलब इन शॉर्ट बहुत स्ट्रेस था। नानी है, नानी हमारे घर में, जो कल वीडियो में देखा, नानी भी आ सके, लेकिन नानी की खुद तबीयत खराब रहे, यहाँ आना इंश्योरेंस नहीं, या फिर यहाँ का कुछ भी थोड़ा बहुत बीमार हो गए तो और प्रॉब्लम। सो ये बैक ऑफ द स्टोरी है। तो कोई भी गलत मेरे ससुराल वालों को ना सोचे, ऐसे सोच रहा है कि मेरी बनती नहीं उनके साथ, या फिर वो लोग आए नहीं, मेरे मम्मी पापा, मतलब 70 डाल की बात थारे दिमाग में जो तुम कमेंट भी, एक आधा लोग कमेंट कर दे, एक आधा लोग अपने मन में सोचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो बहुत अच्छा रिलेशन है मेरे ससुराल वालों के साथ, बहुत बहुत एक्सट्रीम अच्छा, और वो सारे एक्सट्रीम अच्छे, एक्सट्रीम अच्छे सारे को, एक आधा नहीं, सारे बहुत एक्सट्रीम अच्छे, चाहे मेरी सासू मम्मी होगी, चाहे मेरी ननंद होगी, चाहे हमारे जैसे जॉइंट फैमिली में मामा मामी होगी, नानी होगी, सारे बहुत अच्छे हैं, सब ने ऑफर करा। लेकिन हमने भी तो देख के चलना है ना अपनी फैमिली के हिसाब से कि किसको बुला सकते किसको नहीं। फिर एट द एंड पापा ने मेरे से कहा कि तू स्ट्रेस मत ले, चाहे ये डेयरी का काम हो चाहे ना हो, चाहे कोई कुछ भी, मतलब यहाँ कैसे भी काम हो, मैं तेरी मम्मी ने भेज दूंगा, मैं यहाँ रह लूँगा, अकेले नहीं हो पाएगा। मम्मी भी बोली कोई कुछ करो, लेकिन मैं आ जाऊँगी, कोई बात नहीं। फिर चलो ठीक है भाई, तो फिर मैंने मम्मी पापा का वीज़ा लगवा दिया। फिर मम्मी पापा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरी डिलीवरी डेट इतने 10 दिन रह गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर भी हमने सोचा, हम तो पहले थे प्रिपेयर्ड थे, हम लोग खुद कर लेंगे। सारे जने डेली हाथ जोड़े, डेली पूछे, और मेरी जो कपिल की मम्मी है, मेरी सास के, इतनी टेंशन कि कौन कैसे करेंगे, कौन जाओगा, डेली मेरे आगे फोन पर मेरा भड़क हो जाओ, मगर सारे मेरे तेन भी पूछा, हम खुद कर ले होंगे यार पर उनके तो ऑब्वियसली स्ट्रेस होना था, उन्हें तो पता था कि कैसे आगे मैनेज होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन फिर मम्मी का वीज़ा आ गया 10 दिन पहला, फटाफट स्टैंप करवाई, और फिर मम्मी आ गई थी। तो ये कारण था कि कोई और क्यों नहीं आया, यानी कि मेन तो मतलब मेरी सास क्यों नहीं आई, मैंने अपनी माँ क्यों बुलाई। सो मैं अपने दूसरे बच्चे को भी ऐसे परेशान नहीं कर सकती थी। हेजू के लिए मैं अपनी डग्गू को नहीं परेशान कर सकती, सेम डग्गू के लिए मैं हेजू को भी परेशान नहीं कर सकती। तो सेम है बच्चे, तो मैं डग्गू ने नू नहीं तड़पा सकूँ जी, नानी ने, वह तो बिल्कुल सूख जाती, वह नहीं 1-2 घंटा भी रह सकती नानी के बिना है ना हेजे, है ना। अब आगे जब थोड़े वीज़ा, मतलब अभी तो वीज़ा की हालत बहुत टाइट थी, मम्मी पापा का आने में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो आगे जब थोड़े बहुत वीज़ा खुलेंगे, जब हम लोग डग्गू का भी लगवाने ट्राई करेंगे, तो मतलब ये भी सोच रहे हो तुम, अब इसका मतलब तो ये है कि मेरी सास कभी आएगी नहीं, क्योंकि डग्गू तो रहेगी नहीं। तो ऐसा नहीं है गाइस, अभी हम डग्गू का भी लगवाने का ट्राई करेंगे, तो डग्गू के साथ तो मम्मी कहीं भी आ जाएगी, तो घूमने फिरने, बाकी हम तो जाएंगे ही, क्यों है जे को भाई। सो गाइस, जो भी सोच रहा हो, यानी कि एक आंटी ने भी अपनी फॉलोअर, उन्होंने भी कमेंट करा था कि कभी बेटे अपनी सास के बारे में भी बात कर लिया कर क्या तेरी उनके साथ बनती नहीं है। तो ऐसा नहीं है आंटी कि मेरी उनके साथ बनती नहीं, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ उनसे, और वो उससे भी ज़्यादा मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी की बात हुई तो हमने सुनी होगी कि इसकी सासू तो बोड़ी हुई रहेगी तारीफ कर तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबके साथ मेरी, लेकिन इन कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए थे। आगे
देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो फ्यूचर की बात करेगा कुछ वो नहीं है। सो फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, है ना है जी। इसीलिए बोलते मेरी दादी नहीं आई थी, इसीलिए मेरी दादी नहीं आई थी, वरना मेरी दादी तो इतना काम करती है मेरी दादी तो। सो गाइस दैट्स इट। ये क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहा था तो मैंने इसका भी आंसर दे दिया। बस और तो मुझे क्या बात करनी थी, बस और तो कुछ नहीं बताना, और तो कुछ नहीं बात करनी, दैट्स इट। अब हम लोग जल्दी से इंडिया जाएं, बस हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। वैसे अभी टाइम लगेगा, अभी हम लोग नहीं जा रहे, तो जब भी मतलब आए 2 4 5 6 महीने में हम लोग इंडिया जाए, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कितने कूल है मेरे ससुराल वाले, और कितना मज़ा आएगा, पूरा मज़ा आएगा, मज़ा 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 मज़ा। हाँ, और आंटी ने भी पूछा था कि अपनी सास के बारे में बात कर लेती, क्या तेरी बनती नहीं तेरे साथ। तो ऑब्वियसली जब मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, ठीक है, हाँ डेरी की बात बताई थी, तो वो तो कुदरती ऐसा हुआ कि मेरा भाई तो चाइना जा रहा है, कुदरती ऐसा कुछ हुआ कि मतलब नो सिचुएशन अपने आप घूमी। वैसे तो 4 5 महीने थे जब मैंने उनका वीज़ा लगाया, 5 6 महीने पहला मैंने उनका वीज़ा लगवाया था। 2 3 महीने पहला उनकी डेयरी ऑटोमेटिकली, मतलब मम्मी पापा के ऑटोमेटिकली बंद होगी, हमने कुछ करना भी नहीं पड़ा। मतलब भगवान ने ऐसा वो रचा कि उनने सोचा कि बेच बूझ दो सब, उनने बेच बूझ दिया सब कुछ। अब वो चिल लाइफ जीते, अब महाकुंभ घूमने गए हुए हैं, पहले कनाडा घूमने आए थे। तो जब मम्मी पहले आ गई थी, पापा तो आने के बिल्कुल ही मना कर रहे थे, तो उन्होंने चढ़ाई लगा रखी थी वहाँ पे, जैसे डेयरी डूरी थी, खाली प्लाट पड़े थे, तो वो सारे बना दिए। तो इसीलिए पापा बाद में आए थे, 15 दिन के नाम क्या है, वो भी हमने बहुत फोर्स करा मनेर मेरे भाई ने, क्योंकि अपने इंडियन पेरेंट्स, बेटी का घर पर चलो कोई नहीं। फिर ये स्टोरी थी, बैक ऑफ द स्टोरी ये थी, है ना ये जी। हाँ, और बात करने में अपने जब मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, वो यहाँ पे हैं, हेजू के साथ खेल रहे हैं, उनकी फोटो या उनकी वीडियो में डाल रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है जब वो लोग हैं यहाँ पे तो मैंने थोड़ी ना है, मम्मी पापा यहाँ उन्हें इग्नोर करके भाई वो ऐसे मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरी ननद ऐसी, मेरी सासू ऐसी, मेरे मामा ऐसे थोड़ी ना बात करूँगी मैं। अब जैसे मैं अपने घर जाऊँगी, मतलब अपने ससुराल जाऊँगी, वहाँ पे मेरी ननद आ रही होगी, मेरी सासू मम्मी होगी, मामा आ होंगे, तो मैं उन्हें दिखाऊंगी, मैं उनके आगे थोड़ी कहूँगी मेरे मम्मी पापा जो जिस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे साथ जो है, जो फोटो वीडियो चल रही वो तो डलेंगी, वो तो कहूँगी। उसका मतलब ये थोड़ी हम दूसरी फैमिली से प्यार नहीं करते। अब कल मैं अपने घर आ जाऊँगी और वहाँ सबकी बनाऊँगी और सबने दिखाऊंगी, तो तुम कहोगे तू दौड़ी मम्मी पापा और भाई ते प्यारे नहीं करती, उन्हें दिखाती। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे मैं तो चल लेंगे भाई, है ना मेरे मोटे बच्चे, ऊँची में तो चलेंगे। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ उनके लिए दिया जो मुझसे प्यार करते और सच में ऐसे सोच रहे थे कि क्या निक्की दीदी की अपने ससुराल में नहीं बनती है, बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे हैं सब लोग। उल्टा मैं फ़ोन पे बात करूँ ना, वो तो मम्मी पापा आ रहे थे, मम्मी पापा थे तो मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बस नू राजी खुशी बात कर सकूँ, लेकिन अपने ससुराल तो मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेरा भी नहीं पाटता, हमने कितने घंटे बात हो जाओ। सो आई लव देम, ऑल ऑफ देम, हर किसी को। सो गाइस ज़्यादा 10 मिनट की बात होगी। बाय, हैप्पी शिवरात्रि। मिलेंगे कल के व्लॉग में, जब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हेजू बाय कर दे, ऐसे बोल। हेजू तो भूखा होगा भाई, एक हाथ से दूसरा हाथ मुंह में छोड़ रहा, पागल है हेजू। बाय बाय गाइस।